आपको पता सब होता है पर कर कुछ नहीं पाते। अगर आपका भी ये हाल है तो साल 2026 की ये महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ग्रहों की बात चैनल से जुड़े हुए और देश विदेश में बैठे मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को गुरु माँ रुक्मिणी की ओर से इस महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि जो है वो 15 फरवरी 2026 को शाम के 5:04 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर होगा। इसलिए महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है 15 फरवरी को ही आपने मनाना है और व्रत का जो परायण यानी व्रत की जो समाप्ति है वो आपने 16 फरवरी को सुबह के 6:39 से दोपहर के 3:24 के बीच में करना है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, केवल एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। महाशिवरात्रि की रात एक पोर्टल है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी की विंडो है जो हर साल हमें टीचिंग देने आती है और साथ ही आती है चेंज का मौका बनकर। कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है, क्योंकि कॉन्शियसनेस बिना एनर्जी के बस एक सोच बन के रह जाती है। यानी कि समझ जो है बिना शक्ति के अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे हम सबको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपने करियर को इम्प्रूव करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे समय पर उठना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये सब समझ है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। लेकिन अगर इस सोच में शक्ति ही ना हो, यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके मन में विल पावर ही कमजोर हो जाती है, आपके एक्शन लेने में आपको डर लगता है, हिम्मत नहीं होती, तो फिर कुछ भी नहीं बदल सकता। और यही एनर्जी जो हमें ये सब करने की ताकत देती है, शक्ति देती है, एक्शंस हमें क्रिएट करने को देती है, वो ही वास्तव में शक्ति है। शिव हमें समझ देते हैं, पार्वती हमें शक्ति देती है। शिव ज्ञान है तो पार्वती पावर है, और जब ये दोनों का मिलन होता है तभी जिंदगी बदलती है। और वही सुंदर पर्व है महाशिवरात्रि। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को आपने लगभग 6:11 से 3:47 सुबह के इस बीच में अगर संभव हो, जितना संभव हो, ध्यान अवश्य करें। एक बहुत ही सरल सी टेक्निक दे रही हूँ आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। इसे करके देखना, सुबह तक बहुत परिवर्तन महसूस करोगे। रात्रि के समय जो टाइम बताया है, इस बीच में एक शांत जगह पर बैठ जाओ। आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है। कोशिश करें जमीन पर, नहीं तो अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस आपने लेनी है। सांस लेते हुए ओम कहना है, फिर सांस को कुछ सेकंड रोकना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आपने नमः शिवाय कहना है। यानी कि ओम, रुकना है, सांस पकड़नी है और फिर सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। ये करूं, जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। सुबह तक आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव मिलेगा, क्योंकि आपको पता सब है पर होता कुछ नहीं है। केवल कारण इतना है कि शिव अंदर जागृत हो रहे हैं, समझ है, लेकिन शक्ति की कमी है और वही शक्ति आप शिवरात्रि की रात को जगाएंगे। इस रात सिर्फ सोचिए मत, शुरू कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस हफ्ते शिव और पार्वती जी की एनर्जी आपके ग्रहों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। आपका राशिफल देखते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में आपकी मुलाकात काफी सारे लोगों से होने वाली है। बहुत सारे लोगों को आप हेल्प भी करने वाले हैं किसी वजह से, और कहीं ना कहीं एक तारीफ भी आपको मिलेगी लोगों से कि आप बहुत अलग हैं। आप जैसे लोग अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं, आप फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं, डिफरेंट हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स इस हफ्ते आपको मिल सकते हैं। ये हफ्ता कुछ बिजी भी रह सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या आपका किसी ऐसी जगह पे जाना हो रहा है जहां बहुत सारे लोग हैं और उसकी वजह से जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आपका रह सकता है। दूसरा एक चीज लग रही है, बहुत बिजी रहने वाला है ये वीक आपके लिए।
बहुत एनर्जी के साथ आपको ये वीक को चलना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत भाग दौड़ करनी है। इस समय में एक खासी तेजी आपके अंदर आ जाएगी। कुछ तो है जहाँ एक फाइटर स्पिरिट, एक तेजी आपके अंदर आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, योगी है, या किसी तरीके का आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, किसी भी तरीके का, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपका कोई मंत्र जाप करना हो, जो रेगुलर करते हैं, एक तरीके की साधना जिसे कहते हैं, या योगी लोग जो करते हैं, डिफिकल्ट लाइफ जो चूज करते हैं अपने लिए, उन लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पावर लगने वाला है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। और पावर आप में रहेगा भी, बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पावर इस समय में लगानी पड़ सकती है। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में आप किसी चीज का बीड़ा उठा सकते हैं। आपको कोई टीम लीडर बनाया जा सकता है, आपको टीम लीड करने को दी जा सकती है। आपके जो फेलो एम्प्लॉइज हैं, कोलीग्स हैं, उनको कुछ करके देना आपके लिए मेन जिम्मेदारी हो सकती है। आप कोई मेन कैरेक्टर बन सकते हैं। मतलब काफी बोझ या जिम्मेदारी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, मेन चीज कह लो, वो आपके कंधों पे इस समय में पड़ने वाली है। तो जॉब में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आप प्ले करेंगे और बहुत विलिंगली करेंगे। वो सारी अगर और किसी की भी गलती है वो अपने सर ले लेंगे, आप उसको फुलफिल करके देंगे जो आपको सामने वाला, आपके बॉसेस, आपकी मैनेजमेंट, आपकी कंपनी जो भी चाहती है आप उसे फुलफिल करके देंगे। रात में भी काफी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, कहीं जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना इंटरव्यू देंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आप में रहेगा। अगर आप घबरा जाते थे तो वो चीज आप देखेंगे कि इस बार आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है और जॉब के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल रही है और इजीली मिलेगी और एक गुड लक भी आपका इस समय में काम कर जाएगा। इस तरह की चीजें लग रही हैं। बात करें अगर हम बिजनेस की, तो इस समय बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई चैलेंजेस हो सकते हैं। आपका कोई पुराना डीलर, सप्लायर, वेंडर कोई हो सकता है, उसके घर में किसी की डेथ हुई है, एक तो ये किसी के लिए दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये लग रही है किसी और की गलती की वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, लेकिन अचानक से एकदम चैलेंज आ जाएगा कि अरे अब क्या करेंगे। मतलब हमने तो उसको बोला था, उसने नहीं भेजा सामान या उसने नहीं किया ये काम, तो अब हम क्या करें। तो अब नया रास्ता उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है पहले से कोई व्यक्ति डाउटफुल है, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लो। पहले से ही आप सोच लो कि इसने नहीं किया तो हमारे पास ये प्लान बी रेडी है, हम ये चीज कर सकते हैं। उससे आपका ये प्रॉब्लम जो है वो लंबा नहीं चलेगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस समय आप मार्केटिंग में अगर पैसा लगाएंगे, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा शाइन करेगा। सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरीके से हैं और टीचिंग प्रोफेशन में है खासकर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इस समय मिलने वाला है। आपकी कीर्ति जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। इस समय आपका जो नाम है, सम्मान है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वैसे भी अपनी कंपनी पे इस समय खर्चा करेंगे, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने पे खर्चा करेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट इस समय में होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। इस समय में थोड़ी सी आंतों में किसी को दिक्कत हो सकती है, मोशन पास करने में दिक्कत हो सकती है, आंतों में दर्द हो सकता है, आंतों में कीड़े हो सकते हैं, आंतों में स्वेलिंग हो सकती है। कुछ तो है जहां पेट रिलेटेड चीज आपकी ठीक नहीं लग रही है। पेट प्लस किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम भी जो है वो रह सकता है। इस समय में इंजेक्शन भी किसी को लेना पड़ सकता है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में पैर की उंगलियों में किसी रीजन से दर्द हो सकता है, या नंगे पैर अगर ज्यादा चलते हैं कि पत्थर वगैरह कुछ आपको लग सकता है, उस पर ध्यान देना है आपको। पैरों की उंगलियों में या पैरों में जो है तकलीफ आपको रह सकती है। इस समय में पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं जहां पर आपको केले के पत्तों पर खाना खाने को मिल रहा है, इस तरह का किसी का लग रहा है। लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है इतनी कैलकुलेशन करके, इतनी इंट्यूशन यूज करके जो हर हफ्ते आप आ जाती हैं। मैं केवल उनको ये दिखा देती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से गुरु माँ की वीडियोस देख रही हूँ। आपने कहा था कि मेरा रिश्ता लगेगा और सच में मेरा रिश्ता फिक्स हो गया। मेरी सगाई 25 तारीख को हुई है। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। Thank you so much. Everything comes true, you say. जय गुरु माँ। मेरी वृश्चिक राशि है। आपने 22 से 31 जनवरी तक के वीडियो में बताया था कि किसी का परिणाम बहुत अच्छा आएगा और सच में मेरा परिणाम आ गया है। मेरा आंगनबाड़ी सहायिका में चयन हुआ है। आपके चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु माँ, आपकी प्रेडिक्शन हमेशा बहुत सही होती है। आपने माउथ इन्फेक्शन के बारे में बताया था। मेरा 2 तारीख को साइड टीथ निकलना है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ सही रहेगा। हम वैसे तो जल्दी जल्दी किसी बात पर कुछ नहीं कहते, लेकिन आज सच में ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं किसी दिव्य पावर से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने एक बात बताई थी कि शोल्डर पेन हो सकता है या सर्विकल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और वही बातें मेरे साथ सच हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये बात इतनी सही कैसे हो गई। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कंधे में दर्द अचानक इतना तेज कैसे हो गया, ये सब सोचकर मैं हैरान हूँ। मैं इतना ज्यादा लिख भी नहीं पा रही, लेकिन आज मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। धन्यवाद माँ कि आप इस शक्ति को प्राप्त कर पाई। ये सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है, जिसकी वजह से आप इतने लोगों की मदद कर पा रही हैं। हालांकि आपकी कही हुई कई बातें सही साबित हो रही हैं, और हम बस यही सोचते रहते हैं कि आपको इतना सब कैसे पता चल जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच माँ। गुरु माँ, हम अब्रॉड से आपको देख रहे हैं। आपने जो जो बताया वह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अभी से सब कुछ मैच हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आप मेरे सपने में आई थी। आपने मेरी समस्या सुनी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरु माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे सच में मैंने आपसे बात की हो। अब समस्या से डर नहीं लगता। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। Thank you, Guru. Your predictions are always true. Awesome. Me and my family, we wait for your videos, Guru Ma. Thank you so much. Love from Maharashtra. जय गुरु माँ, प्रणाम। मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं आपकी राशि वीडियो नियमित देख रही हूँ। आपने जो जो कहा एक एक बात सच साबित हुई है। आपकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। जय गुरु माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु माँ। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। आपको देखकर और आपकी भविष्यवाणी सुनकर मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। जय शनिदेव जी, वैकेंसी वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। मैंने 2 वैकेंसी में इसी सोच के कारण अप्लाई नहीं किया, क्योंकि स्कूल की वैकेंसी में अक्सर ये पहले से तय होता है कि किसे रखा जाना है। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो आपका वीडियो देख लेता हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो है उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिसर्च वाला हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्या, खासकर साइंस में अगर आप हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत नई चीज़ें, नए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आपको करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और साइंस इस समय में सारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई साइंस का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको करने को मिल सकता है। और इस समय में अपने स्कूल ग्रुप के साथ या स्कूल टीचर के साथ या आपके कोई प्रोफेसर के साथ मिलके कुछ काम करना पड़ सकता है। अगर पीएचडी कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा असाइनमेंट हो सकता है जहां आपको प्रोफेसर की हेल्प लेनी पड़े, या दोनों साथ मिलके कहीं कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। पैरों में थोड़ा दर्द ही लग रहा है, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। इस समय में एक्स्ट्रा पेन लेकर के चलेंगे, जो भी अगर एग्जाम लिखने जा रहे हैं या क्लासेस वगैरह के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपका पेन खराब भी हो सकता है। और आप जो है बहुत विलिंगली, काइंडनेस की वजह से, अपने अच्छे स्वभाव की वजह से किसी को अपना पेन गिफ्ट कर देंगे या पेन दे देंगे। गिफ्ट इसलिए कह रही क्योंकि वापस नहीं मिलेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पेन जरूर लेके जाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ। इस समय बाली पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। कोई अपने कान छिदवा सकता है, बाली पहन सकता है, इस तरह की चीजें भी किसी के लिए लग रही हैं स्टूडेंट्स में। बात करें अगर लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप जो आपका है वो थोड़ा सा बोरियत भरा हो सकता है। पता नहीं, आप या तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं मिल रही है, और एक कंपैटिबिलिटी इशू लग रहा है। इस समय में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा लव को लेकर के थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं। थोड़ा सा जो सोचा था वो चीज़ नहीं निकल के आएगी। ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आपने कुछ और समझ के इस रिलेशनशिप में एंटर किया था और वो पर्सन की नेचर कुछ और निकल रही है, जिसकी वजह से अब आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा तो नहीं सोचा था, पर्सन ऐसा तो नहीं लग रहा था। कुछ लोगों ने तो लिटरली बस ये सोच के कि उनके पार्टनर अच्छे दिखते हैं, आपने उनके साथ जो है वो कमिटमेंट कर ली है। लेकिन अब आपको इस टाइम पे पता चलेगा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। एक दिमाग भी होता है, इंटेलेक्ट भी होती है, विचार भी मिलने चाहिए, कंपैटिबिलिटी उसी से आती है। तो वो एक थोड़ा सेटबैक किसी को लगने वाला है इस समय में, ऐसा लग रहा है। दूसरा, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं इस समय में काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, सच समझ के इधर उधर घूमना, उसको लेकर के भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे कि क्या लॉयल्टी का क्या इशू है, पता नहीं व्यक्ति क्या चाहते हैं। थोड़ा शक भी आपको हो सकता है किसी पे, और किसी के पार्टनर तो उनको लिटरली फिजिकली चीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय में थोड़ा सा मैरिड लाइफ से आपको दूरी बनाने का मन करेगा। आपका मन नहीं करेगा कि घर जाएं, आपका मन नहीं करेगा कि उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि थोड़ा सा इस समय वैराग्य के भाव जो है मन में ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रात को देर से पहुंच सकते हैं, या तो आपके पार्टनर या आप, या मोस्टली तो आप ही लग रहा है कि आप अवॉइड करेंगे और देर से घर पहुंचना चाहेंगे। सिंगल्स की बात करें तो उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। उनकी कुंडली मिलान किसी के साथ की जा सकती है। कुंडली मिलाना, उनकी शादी की बातचीत होना, इस तरह की चीज किसी के लिए लग रही है।
तो वो एक इम्पोर्टेंट जरूर है। कुछ रिश्ता तो इम्पोर्टेंट रिश्ता आपके लिए आ सकता है, एकदम से आएगा बिल्कुल। और अगर आप नहीं करना चाहते इस समय तो फिर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगी, तो वो पहले से आपको अपनी फैमिली को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। हर हर महादेव।